आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम तबस्सुम है। तबस्सुम, आप मुझे ये बताओ, आप कितनी बार दिल्ली आए हो? पहली बार। आप दिल्ली फर्स्ट टाइम आपने विज़िट किया है। आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखी हैं जो आपको थोड़ा अलग लगी मेवात से? बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी है और बस बस देखी है, गाड़ी देखी है और मेट्रो और मतलब सवारी, यहाँ मिनट के सवारी रहती है, वहाँ पर नहीं रहती, मेवात में नहीं रहती ऐसी सवारी। आपने मेट्रो में क्या देखा आपने जो आपको अपने वहाँ से थोड़ा अलग लगा? क्योंकि आपने मेट्रो भी फर्स्ट टाइम देखी है। मेट्रो को फर्स्ट टाइम देखकर उसमें फर्स्ट टाइम आपको ट्रैवल करके आपको कैसा लगा? मेट्रो में मुझे ऐसे लग रहा था, मतलब वो आप चल रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था मुझे जैसे हम घर में बैठे हों और ऐसे यही पता नहीं पड़ रहा था हमें किस टाइम में बैठे हैं, हम जा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, आप मेट्रो में कौन से डब्बे में बैठ पाई हो, जनरल में या फिर लेडीज़ में? लेडीज़ में आप देखी बैठे हो आप, तो आपने वहाँ पे तो बहुत अलग कुछ चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ की लेडीज़ में और मेवात की लेडीज़ में तो बहुत डिफरेंस है। तो आपने क्या चीज़ उनमें अलग देखी? औरतों में भी फ़र्क देखा है मैंने और मतलब एक कपड़ा वपड़ा इनको भी फ़र्क देखो, और वहाँ पर नहीं पहनते ऐसे, मतलब वहाँ पर सादा सिंपल रहती है, यहाँ तो अपना अपना काम खुद करती हैं और पढ़ाई वगैरह, और वहाँ पर नहीं रहती है ऐसी। आपको क्या लगता है यहाँ की लेडीज़ को आपने देखा तो आपको लगता है कि हमारे वहाँ भी इसी तरह से होना चाहिए लेडीज़ को, क्योंकि यहाँ सारी इंडिपेंडेंट है, अपने काम सारे खुद करती हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, हमारे वहाँ होना चाहिए। मुझे ये बताओ, हमारे यहाँ की लेडीज़ क्या क्या काम करती हैं, क्या करती हैं वो? उनका सुबह से शाम तक क्या होता है, रूटीन क्या है उनका? यहाँ पर बहुत सी इनकी पढ़ाई रहती है, मतलब और अपना अपना काम खुद करती हैं, अपनी जॉब में जाती हैं। अच्छा, और मेवात में इस तरह का नहीं है? नहीं, मेवात में क्या करती हैं लेडीज़? वहाँ तो घरों से बाहर भी नहीं निकलती। अच्छा, आप यहाँ आए, आपने यहाँ के स्कूल देखे है, कॉलेज देखे है, आप जामिया कॉलेज में हो फ़िलहाल, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ कॉलेज को देखकर? मैंने पहली बार कॉलेज देखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कॉलेज देखकर यहाँ पर। आप चाहती हो कि इन फ्यूचर आप भी आके यहाँ पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ यहाँ पर आके। आप ये बताओ, आपने यूनिवर्सिटी देखी है पूरी जामिया की, तो आपको लगता है कि क्या हमारे यहाँ मेवात में भी ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? और अगर वहाँ यूनिवर्सिटी बन गई तो लड़कियों को और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, स्पेशली गर्ल्स को क्या होगा? हाँ, मैं चाहूँ कि वहाँ पर भी ऐसे ही मतलब कॉलेज बने और वहाँ पर भी ऐसी पढ़ाई हो, क्योंकि यहाँ पर नहीं, इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा उन्हें, तो वहीं पर आता है। आपको क्या लगता है, अगर वहाँ यूनिवर्सिटी बन गई तो वहाँ की लड़कियों के लिए और वहाँ के जो और बॉयज़ हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल आसानी हो जाएगी। मुझे ये बताइए, वहाँ की लड़कियों के लिए क्या आसानी होगी अगर वहाँ यूनिवर्सिटी बन गई तो? कि लड़कियों को वहीं पर पढ़ेंगे ना, फिर वो हिन्ना आना पड़ सकन इतने दूर। हाँ बिल्कुल, उनको इतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं आना होगा और उनके लिए आसानी हो जाएगी कि घर के घर अपना पढ़ लेंगी। अच्छा, ये बताइए, आप जब यहाँ से जाओगे तो आप अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को क्या बताओगे यहाँ के बारे में? आपने यहाँ जो चीज़ें देखी हैं नहीं और आपने अपने अंदर कुछ बदलाव भी महसूस किया होगा, तो क्या फीलिंग्स हैं आपकी यहाँ आकर और क्या बताना चाहेंगी आप वहाँ वापस गाँव जाकर? मैं ये बताऊंगी कि वहाँ पर ऐसे मतलब अपना अपना काम खुद करते हैं वो, और अपने जॉब में लगे हुए हैं कि इस वजह से कि वो पढ़ रही है, तो हमें भी वहाँ पर ऐसे जाकर पढ़ना। वेरी गुड। तबस्सुम, मैंने आपको यहाँ पर कई स्कूल विज़िट कराए हैं, तो आपने यहाँ के स्कूल में और हमारे वहाँ के जो स्कूल हैं मेवात के, उनमें क्या डिफरेंस देखा है आपने? ये देखा है कि उनके माँ बाप उन्हें लेने भी आते हैं और छोड़ के जाते भी हैं। हमारे वहाँ नहीं रहती कि यहाँ पर स्कूल ऐसे मतलब ड्रेसन में आते हैं सब, कोई वैसे नहीं आता। वहाँ तो सुबह खड़े रहते हैं, ऐसे ही चल देते हैं वहाँ, मतलब इतने वो नहीं है ना वहाँ पर।
इसीलिए ना उनके माँ बाप उन्हें लेने आते हैं ना छोड़ने आते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर नहीं है, जी क्योंकि अगर वहाँ कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, जैसे स्पेशली गर्ल्स जो हैं, क्योंकि गर्ल्स को ये मोस्टली प्रॉब्लम होती है कि उनको कोई चाहिए जो उन्हें स्कूल ड्रॉप कर दे और फिर पिक कर ले। तो यहाँ जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत अवेयर हैं और एजुकेशन में ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का अवेयर होना बच्चे की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का ही होता है। तो ये आपकी बात ये बहुत आपने सही कही है। ये बताइए, एक और मेरा क्वेश्चन था आपसे, आपने यहाँ का ट्रांसपोर्ट देखा है, आई मीन ऑटो, बस, ट्रेन, मेट्रो, यहाँ के ट्रांसपोर्ट में और वहाँ मेवात के ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है? अगर मुझे ये भी बताइए कि अगर वहाँ मेवात में ये सुविधाएं हो जाएं सारी जो यहाँ पर हैं, तो वहाँ के स्कूल और कॉलेजेस में जो जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आएगा, मतलब उनके लिए आसानी हो जाएगी? हाँ, उनके लिए आसानी हो जाएगी और जैसे यहाँ पर है ऐसे ही वहाँ पर हो जाए। तो वहाँ तो अपनी अपनी बाइक रहती है, वहाँ नहीं रहती है। ऐसे यहाँ पर तो सवारियाँ रहती हैं और अकेली वो डलती हैं यहाँ पर तो गाड़ी। अच्छा, यहाँ मतलब यहाँ आपको हर मिनट में एक कुछ भी आप ट्रांसपोर्ट का मतलब कोई भी आप मिल जाएगा आपको ट्रांसपोर्ट का। अगर हमारे वहाँ ये सारी सुविधाएं हो जाएं तो हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी स्कूल कॉलेज जाने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है गांव के होते हैं तो कॉलेज बहुत दूर होता है। वैसे तो हमारे वहाँ बहुत कम ही कॉलेज हैं, बट जो भी है तो यही रीज़न है कि बच्चे नहीं जा पाते क्योंकि ट्रांसपोर्ट की भी कमी है वहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप कुछ कहना चाहोगे, मतलब पढ़ाई के लिए लड़कियों की, मेवात की जो लड़कियां उनको पढ़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, कुछ भी आप कहना चाहोगे? हाँ, उनको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए और हम भी मतलब हम भी यहाँ पर ऐसे ही आकर पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी। वेरी गुड। मेरी दुआ है आपसे कि आप तरक्की करो, कामयाबी हासिल करो आप और मेवात की लड़कियों के लिए एक मिसाल बनो।